इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे नोट करेंगे? आई से नोट करते हैं। किससे? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ, क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी कितना चार्ज कोई भी सर्किट से ना कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये कैसा क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। इसका डेफिनेशन और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या लिख सकते हो? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए सर्किट यूनिट टाइम। दोनों का मतलब सेम है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलो या द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए सर्किट पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो आपको क्या देगा? करंट देगा। समझ आ रहा है? और ये कैसा क्वांटिटी है? क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी था? स्केलर था, तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे देखना है यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट क्या होता है करंट का? एम्पियर। यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? मैं तो ऐसे बोल सकता हूं ना, यूनिट क्या होगा? क्यू का चार्ज कूलम पर सेकंड बोल सकता हूं। और क्या बोल सकता हूं? एम्पियर। इसको ए से डिनोट होता है। ठीक है। अब डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन निकलने के लिए क्या करोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ना? तो अगर इसका यूनिट एम्पियर है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? सिंपली ए इनवर्स। यानी अगर फॉर्मूला दिखाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं ए इनवर्स क्यों होगा? एम्पियर है तो ए होगा, है ना? M0 L0 T0 ए, है कि नहीं? अगर इसके हिसाब से दूं, इसके हिसाब से भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं। कैसे? कूलम के लिए चार्ज है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? M0, ठीक है, L0 C T इनवर्स, ऐसे भी बोल सकता हूं। बात समझ आया? यहां पे एम्पियर देखो, कुछ जगह पे डायरेक्ट करंट को एम्पियर रखा है, और मैं कूलम का जगह पे क्या कर सकता हूं, है ना? क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? यहाँ पे एम्पियर को एम्पियर रखा है ना? तो मैं क्यू का फॉर्मूला, यहाँ पे तो क्यू का नहीं निकल रहा हूं ना, तो बहुत जगह पे एम्पियर को एम्पियर रखा है और सी को सी रखा है। लेकिन दोनों ऑप्शन हो, दोनों तो नहीं होगा। अगर सी के हिसाब से रखे तो ऐसे देना है, अगर एम्पियर रखे तो ए डायरेक्ट आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आप चाहो तो फॉर्मूला को और भी इलैबोरेट कर सकते हो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है ना बेटा, एन ई बाई टी भी रख सकते हो। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट डेंसिटी। अब देखो कोई भी कंडक्टर में कितना करंट हो सकता है? करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे? क्या बोला है करंट डेंसिटी में? क्या बोला करंट डेंसिटी में? बोला क्या है? देखो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर। आपके पास एक कंडक्टर है, आपके पास एक कंडक्टर है, यहां पे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। सर क्या बोला? करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर हमें ये देखना है कि डेंसिटी कितना है, करंट का डेंसिटी कितना है, किसका डेंसिटी? करंट का डेंसिटी। तो हमें ये देखना होगा कितना करंट फ्लो कर रहा है, किससे? पर यूनिट एरिया से। यहां पे एक जगह हमने इस एरिया ले लिया, कंसीडर किया, यहां से कितना क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया से। तो हम बोल सकते हैं यहां पे डेंसिटी उतना है। इस पॉइंट में, पॉइंट पी, इस पॉइंट में हमें क्या देखना है? करंट का डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? जे से। कैसे पता चलेगा? इस जगह से ये एक एरिया कंसीडर किया, इससे कितना करंट पास हो रहा है, तो क्या करोगे? आई बाई ए। बात समझ आया? अब यहां पे ये नॉर्मल टू द, ये देखो नॉर्मल टू द प्लेन, यानी जो एरिया है, एरिया के साथ क्या ही है? या अगर एरिया वेक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है,
मुझे बताओ आपस में कितना डिग्री एरिया वेक्टर ये करंट और सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। समझ आ रहा है? करंट आई एरिया के साथ क्या बनाएगा? क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बना रहा है, क्या नॉर्मल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं इसका फॉर्मूला और देखूं तो J इज इक्वल टू एरिया, अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो, अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होते हैं? अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह होता तो थीटा मिल जाता हमें, तो तब होता J इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे नॉर्मली फॉर्मूला तो ये है। उसके बाद बोला इफ इट इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, अगर करंट के नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये सिचुएशन बन जाएंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सा? क्योंकि आप क्या बोला है बेटा यहाँ पे? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मान लो एक वायर को आपने नॉर्मली वायर को हमने ऐसे काटा, स्ट्रेट काटा, ऐसा काटो ना, फिर एंगल बन जाएगा। करंट तो नॉर्मल जा रहा है, एरिया अलग है ना, तो उसके वजह से क्या होगा आपको है ना एंगल मिल रहा है। बात समझ आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखा है देखो डेफिनेशंस में, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। किस तरफ गया? यानी यहां पे तो पहले तो इनिशियली ये रैंडम डायरेक्शन में था, इनिशियली रैंडम डायरेक्शन में था इलेक्ट्रॉन। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये क्या हुआ? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, सब पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव किया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो वही तो बोला है एंड ऑफ द कंडक्टर। किसके कैसा क्यों हो रहा है ऐसा? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ना, किसके साथ? कंडक्टर के दो एंड के साथ, सब इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल कौन सा? ये तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो लेकिन मूव किस तरफ कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। बात समझ आ रहा है? जो उसके पहले पे लिखा था ये कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हो। बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और कंडक्टर के दो एंड के साथ कनेक्ट किया, तब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? कंडक्टर में, वो किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो वही तो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड। जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ सब इलेक्ट्रॉन, एक नहीं सब इलेक्ट्रॉन, है ना, कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। बात समझ आ रहा? उसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं बोलूंगा U1 U2 U3 डॉट 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 UN तक है कि नहीं? कब? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। तो एवरेज कितना होगा? U एवरेज, मैं बोलूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN डिविजिबल बाय क्या होगा? n इज इक्वल टू क्या देगा? इसका रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। उसके बाद आफ्टर व्हेन इलेक्ट्रिक, यानी अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसमें कौन सा वेलोसिटी आएगा बाद में? फाइनल वेलोसिटी।
तो उसके बाद लिखोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्या, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ या ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन सा होगा, मैं बोलूंगा V1 प्लस V2 प्लस, ऐसे लिखूंगा बेटा V1 V2 है ना, ऐसे कितना Vn तक जाएगा, आया ना। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा V एवरेज कितना होगा बेटा, क्या इसका 0 होगा, इसका तो 0 नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल कोलाइड होने के बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फील्ड की वजह से इसमें फोर्स क्रिएट हो और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, कौन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स था। तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बाई n, है ना। तो अभी हमें हर एक का वेलोसिटी चाहिए, तो हमें हर एक का वेलोसिटी मिल सकता है क्या, तो उसके बाद देखो यूजिंग, है ना, मोशन में आया इक्वेशन ऑफ मोशन, है कि नहीं। तो मेरे पास, है ना, इसके पहले मैं एक काम करता हूं, मुझे यहां पे जब फोर्स लगा, मुझे बताओ इसमें आपने जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इसमें ये सब एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी पहले 0 था, उसके बाद उसमें वेलोसिटी आ गई, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसमें फोर्स लगा होगा, फोर्स कितना लगा होगा, उसके बाद देखो फोर्स, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना, फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्या ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा फोर्स लगेगा, मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स, समझ आया, बात समझ आया। अब ये पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव आएगा, देखो मैं बोल सकता हूं नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं नेगेटिव दे सकता हूं, बात समझ आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा है, बात समझ आया, नेगेटिव साइन, समझ आया कि नहीं। तो F का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिक्स लगाओगे Ma, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन आया, समझ आया कि नहीं, आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसमें, यानी मोशन में चेंज हुआ कि नहीं, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आया, सिंपल बात है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। उसके बाद क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, उसके बाद इसमें पुट करूंगा, उसके बाद क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से देखो बेटा, हम बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, U1 प्लस T, यहां पे T कितना है, टाइम कितना है, मैं यहाँ पे टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किताब में टाउ से दिया, हम T भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं T दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या T1 दे दो पहला पार्टी के लिए। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि सब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, बात समझ आ रहा है। तो V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT2, ऐसे डॉट डॉट करके UN इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू UN प्लस ATN तक चलेंगे हम, है ना। अब इसका जितने भी ये है ना, इसको लो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब इनका वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना, पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, V एवरेज
याद रखना वी एवरेज आपका ड्रिप वेलोसिटी है, कुछ है ना, जो एवरेज वेलोसिटी है वही ड्रिप वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किया, यही तो, ये एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट किया, इसके वजह से सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ, मूव हुआ, ड्रिफ्ट मतलब मूव होना, बस समझ आया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका, मैं v1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा, u1 प्लस ए t1 u2 प्लस ए t2 है ना, प्लस मैं डॉट डॉट करके लिख सकता हूं un प्लस ए tn बाई n, लिख सकता हूं कि नहीं। उसके बाद देखो क्या करना है, मैं u1 u2 को सबको एक साथ ले लूंगा n के साथ, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बाई n कर सकता हूं, फिर प्लस ए कॉमन ले लिया बाकी पार्ट से, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn बाई n कर सकता हूं। समझ आया बेटा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यू एवरेज है, यू एवरेज क्या दे देगा 0 प्लस, और ये जो पूरा है बेटा ये तो एवरेज टाइम मिलेगा, एवरेज टाइम को आप बोलोगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसको मैं 8 किताब में टाउ से दिया तो हमने टाउ ले लिया है ना, एवरेज टाइम को टाउ से दिया। सो देयरफॉर एवीजी एवरेज वेलोसिटी कितना है बोलो, एवरेज वेलोसिटी कितना है आपका, ए का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, ई ई एम बाई, मैं बोल सकता हूं ये आपका एवरेज वेलोसिटी आया, दैट इज इक्वल टू ड्रिप वेलोसिटी, ये था। अब क्या है रिलैक्सेशन टाइम, क्या रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब जो इलेक्ट्रॉन, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा कोलाइड होगा, उसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे, क्या, हमें ये जानना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ये समझना होगा, ये आपका कंडक्टर था बेटा, कंडक्टर का लेंथ कितना है, कंडक्टर का लेंथ कितना है L है, अगर इसको प्रूव करना है तो बोले समझो इसका लेंथ कितना है L है, बात समझ आया। तो इसके अगर इसका लेंथ L है, टोटल कंडक्टर का लेंथ कितना है L है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो कर रहा था, I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, और इसमें वेलोसिटी कौन सा बना, ड्रिप वेलोसिटी कितना है आपको, ड्रिप वेलोसिटी VD मिला। तो अगर यहाँ पे कितना टाइम लगा, टाइम निकालोगे तो कैसे निकालो, T का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं यहां से बोल सकता हूं T इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है बेटा L, स्पीड क्या है O, और स्पीड क्या है VD, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इस कंडक्टर में, कंडक्टर से तो क्या हुआ, कंडक्टर में तो करंट बन रहा है, तो अगर कंडक्टर में करंट बन रहा है तो कंडक्टर का लेंथ L लेंथ ऑफ कंडक्टर है मान लो, तो आपका इसका तो टोटल डिस्टेंस कंडक्टर का L मिल गई, कितना वेलोसिटी से इसके अंदर जो पार्टिकल है कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, VD वेलोसिटी, यानी इसमें ड्रिप वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे ये समझ में आना, इसका वॉल्यूम कितना है पहले बताओ, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एक चीज तो ये इंफॉर्मेशन ये मिला, दूसरा क्या है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, थिकनेस A है, लेंथ ये है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो V क्या होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AL होगा, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ आ रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन था इसमें, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो L नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितने, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा,
तो मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। आपको प्रूव करना है लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, एल है ना। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, एल है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है, कितना माना, ए माना। तो यहां पे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लिख दो। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, एल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर बोले एल लेंथ में, पूरे लेंथ में, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी अब मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं मैं, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मैं टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। मैं बोलूंगा अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलूंगा एन ए एल। समझ आ रहा है, यानी इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस पूरे कंडक्टर में, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एन नंबर है तो एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वॉल्यूम में। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गई। तो नॉर्मली आप फॉर्मूला करोगे तो करंट कितना है, करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में करंट कितना होगा, I इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी। Q का फॉर्मूला क्या है, Q होता है NE/T, आया ना, है ना। तो E कितना है टोटल, एन नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए, एन नंबर ऑफ कंडक्टर, यानी एन नंबर ऑफ कंडक्टर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं एन, यहां पे एन नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए हमें तो मिला है क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो एन नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए एन ए, तो कितना आ जाएगा यहां पे, तो पहले एन ई रखता हूं, मैं यहां पे एन दूंगा तो कैसे होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैं ई एल ई दूं, है ना, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें। तो मेरा अगर चार्ज आ जाएगा टोटल, तो Q इज इक्वल टू एन ई के जगह पे क्या रख सकता हूं, नहीं नहीं यहां पे तो वही रखना होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारे हैं, तो हमें एन ही रखना होगा। तो पहले इसको ऐसे रखता हूं, उसके बाद देखूंगा। अब यहां पे देखो, यहां पे टाइम कितना है बेटा, यहां पे वेलोसिटी आएगा ना, तो कितना आएगा यहां पे, टी के जगह पे मैं एल बाई ऊपर वी डी लिख सकता हूं, है ना। तो इसका यूज तो वॉल्यूम का यूज तो हमने यहां पे अप्लाई किया। ठीक है, कॉपी करो, तो इतना कॉपी करो, फिर देखता हूं यहां पे एन के जगह पे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जगह पे क्या लिख सकता हूं, एन ए एल, मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, तो मैं एन के जगह पे क्या लिख सकता हूं, मैं एन के जगह पे क्या लिख सकता हूं, एन ए एल। समझ आ रहा है, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एल कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन ए एल, तो एन के जगह पे एन ए एल रख दिया। समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा बोलो, इतना उठाओ। तो फिर
फिर एल एल कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपका क्या आ जाएगा, एन ए ई, वीडी का वैल्यू क्या है, वीडी का वैल्यू क्या था, ई ई टाउ बाई एम। समझ आया कि नहीं? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिप वेलोसिटी। क्या बोला? करंट डेंसिटी एंड ड्रिप वेलोसिटी। करंट डेंसिटी क्या बोला अभी, जे है। करंट डेंसिटी क्या था बेटा, जे इज इक्वल टू क्या था, आई बाय वे। बात करते हो कि करंट डेंसिटी क्या है बेटा, आई बाय, है ना? तो आई का वैल्यू जानते हो, अभी तो लिखा है क्या, एन ए ई, एन ई एक किताब में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग किताब में हो सकता है एन ई ए दिया या एन ए ई दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाय ए। तो क्या हुआ बेटा, ए कैंसिल, आया कितना, दिक्कत है? तो आपका ये मिल गई क्या, करंट डेंसिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जे इज इक्वल टू आ गई आपका एन ई वी डी। वही तो बोला, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिप वेलोसिटी, उसका ये एग्जाम में आ जाता है। क्या ये मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्रिप वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बाकी फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा, ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला रख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला रख के क्या आएगा आपका, इसका याद है ड्रिप वेलोसिटी का, एन ई ए डी वी। ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई ई टाउ बाई एम ई कैंसिल, आया क्या, सम देना है तो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है आपका, मोबिलिटी आया, क्या आया बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो ना, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट क्या आएगा बोलो, यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस, अच्छा यूनिट चाहिए ना, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, याद है ना, इसका है मीटर पर सेकेंड मिला, है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देखो E इज इक्वल टू क्या है, F बाई क्यू है ना? तो F क्या है, न्यूटन चार्ज पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। समझ आ रहा है? नहीं तो आप चाहो तो इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, पोटेंशियल में भी। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, और एस क्या है, सेकंड। समझ आ रहा है? और मैं क्या बोल सकता हूं, देखो और मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, और मैं क्या बोल सकता हूं, मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी बाई ई का फॉर्मूला क्या हो सकता है, और एक रिलेशन है, और मैं बोल सकता हूं रिलेशन इज इक्वल टू वी बाई एल, ये भी एक फॉर्मूला है, ये रिलेशन याद रखना, वी बाई एल एक रिलेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, v और l चला गया ऊपर, है ना, v क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है।
वॉल्यूम बोल रहा हूं, सॉरी, क्या ये V पोटेंशियल है, इसका वोल्ट है ना, ये पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका यहां पे मीटर, यानी यहां पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहां पे क्या होगा मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा V वॉल्यूम इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है, तो दोनों मोबिलिटी का यूनिट है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। V मतलब वोल्ट है, ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो लिख के रख लेना, V क्या है यहाँ पे वोल्ट है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है वोल्ट है। उसके बाद, और ये आपका जो रिलेशन आपने यूज किया इन दोनों के लिए हमने लिख के दे दिया साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लो, ये तो इजीली आ जाएगा, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, dv बाई ई, वेलोसिटी का lt माइनस 1, ई का फॉर्मूला क्या है f बाई, क्या है, मैं क्या बोल सकता हूं फोर्स पर यूनिट, क्यू इनवर्स कर दूं, ये तो गलती हो सकता है, तो फिर क्या आएगा बोलो, lt माइनस 1 फोर्स का है lt माइनस, और क्यू है ए इनवर्स, क्या होगा बेटा टी इनवर्स, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आई टी होता है इसके लिए। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, एल कैंसिल हो गई, टी माइनस कैंसिल हो गई, तो एम इनवर्स टी माइनस 2 ए ऊपर जाएगा, तो सॉरी टी पॉजिटिव हो जाएगा, -1 T2 A1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। रिड्यूस ओम्स लॉ फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक बात बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, ड्रिफ्ट बोलना मत, ये था ना, ये था ना, है कि नहीं, ये तो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके बाद अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बाद आपने इसको कुछ कन्वर्शन किया, ये आपका टाउ है, टाउ को अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, हाँ या ना। देखो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, ये अपने पहले निकाला, तो आपके दिमाग में और एक चीज होना चाहिए, वो मतलब वो क्या था, v इज इक्वल टू या v बाय आई इज इक्वल टू आर, दैट इज, बात समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना होगा ताकि हमें ओम्स लॉ को प्रूफ कर पाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करना होगा, पहला स्टेप है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करोगे तो कैसे कर सकते हो, v इज इक्वल टू ई, v का वैल्यू क्या है, रिलेशन है ना, रिलेशन निकालना है, रिलेशन क्या है बेटा, v इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू v बाई एल, ठीक है बेटा, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपके कॉपी में होगा, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, v बाई टाउ एम एल बोल सकता हूं कि नहीं, बात समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वी नो इक्वल टू क्या निकाला था, आई क्या निकाला था, एन ए ई वी डी, अरे हाँ या ना। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है उसको हमने कैसे वी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ई का कोई काम नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है कि सर इससे ये इसमें कन्वर्ट क्यों किए, इसलिए किया क्योंकि जब आप ओम्स लॉ प्रूव करोगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद मैं देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, आई इज इक्वल टू एन ए ई, वी के जगह पे क्या रख दूंगा बेटा, ई वी टाउ बाय एम एल, है ना। ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, देखो। तो उसके बाद क्या करोगे बोलो, हमें चाहिए, हमें क्या निकलना था, v इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो हमें चाहिए v बाई आई इज इक्वल टू आर, v बाई आई, यानी हमें क्या करना है, आई को इस तरफ ले आना, क्या करना है, v बाई आई,
उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई आई इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा, V बाई आई इज इक्वल टू क्या करूंगा, है ना, आई नीचे आया यानी ml चला गया ऊपर, ml ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर ये लिख तो आगे कोई दिक्कत नहीं, बाय n स्क्वायर ए इंटू टाउ। समझ आया कि नहीं? तो ये किसके बराबर है ये, सो है ना, सो मैं बोल सकता हूं, इक्वल टू क्या है, एम एल बाय रेजिस्टेंस क्या है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं V बाई आई इज इक्वल टू आर, और मैं बोल सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपका ओम्स लॉ हो गया। क्वेश्चन विच क्या करता है, इट इज यूज्ड टू नो one unknown resistance in terms of three known resistance। नॉन रेजिस्टेंस, बात समझ आ रहा है कि नहीं? यानी टोटल कितने रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है ये, 4 रेजिस्टेंस का, एक आपको नहीं पता होगा उसको निकालना होगा। बात समझ आ रहा है? तो इसका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर होगा। क्या होगा बेटा, गैल्वेनोमीटर होगा। यहां पे मान लो P Q R S, यहां पे मान लो करंट आ रहा है I, ठीक है, यहां पे करंट जा रहा है I मान लो, और यहां पे I1, यहां पे I2, और यहां पे करंट क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट। यहां पे करंट क्या है, यहां पे फर्दर करंट डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, I, ये क्या होगा I1 माइनस, ये कैसे मिलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, बात समझ लो। ये कैसे मिलेगा आपको, I1 आ रहा है तो दोनों डिवाइड हो रहा है, यानी I1 माइनस IG, तो यहां पे करंट जा रहा है I2, तो ये वाला कैसा होगा, ये एंटर कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है, तो यहां पे ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, ये यहां पे कितना करंट जा रहा है, तो आपको क्या पता है, जो एंटर कर रहा है, दो एंटर कर रहा है, दोनों सम का होगा, तो ये कैसे निकालोगे, I2 प्लस IG। चलो, तो देखो हमें यहां पे क्या करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअल में ये तो जानना होगा ना, क्या प्रूव करना है, रेजिस्टेंस ब्रिज है या नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना होगा, है ना, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना होगा बेटा, हमें प्रूव करना होगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। अगर ऐसा है तो वेस्टर्न ब्रिज है, अगर ऐसा होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो, है ना, यहां से IG करंट जीरो होगा, है ना। ये सर्किट अगर ये प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब ये सर्किट क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो ये सर्किट ओपन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये सिचुएशन मेंटेन मिलेगा तो, बस समझ आ रहा है, तो वही तो प्रूफ करना है हमें। तो यहां पे एक लूप बनाओ, फिर इसका नाम दे दो ABCD, ये एक लूप बनाओ। दूसरा लूप कैसा बनाओ, ऐसा बना दो। समझ आ रहा है? हमने लूप बनाया, क्या यूज करना है हमें, क्या यूज करना होगा, उसके बाद लिखना है यूजिंग Kirchhoff's second law in
लूप, कौन सा लूप? ABDA, ABDA में हमने लूप यूज किया है ना। के बाद आपको पता है वेस्टर्न ब्रिज कैसे अप्लाई करना है। करंट का डायरेक्शन सेम, ये डायरेक्शन सेम, तो क्या हो जाएगा I1P। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? प्लस GIG। उसके बाद ये माइनस I2R इज इक्वल टू कितना है? 0, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इस लूप में कोई पोटेंशियल नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या आएगा बेटा इस लूप में, है ना? दूसरा लूप ले लो। दूसरा लूप कौन सा लेना है? ये वाला ले लो। नाउ इन लूप, कौन सा लूप लेना है? BCDB, BCDB आएगा I1 माइनस IG, और यहां पे रहेगा Q, फिर यहां पे माइनस होगा ये माइनस I2 प्लस IG S, फिर माइनस GIG, IG इंटू GIG या GIG इंटू G, जो भी लिखो, माइनस GIG। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें भी तो इक्वल टू क्या होना चाहिए? GIG। इसमें भी इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 होगा। I1Q माइनस IGQ माइनस I2S माइनस IGS माइनस IGG। मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि IGG यहाँ पे IGG कहीं और भी होगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या रखा? GIG। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आया? उसके बाद देखो क्या करना है। द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन इफ I इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो। देयरफॉर पहला इक्वेशन में जाओ। देयरफॉर क्या बोलोगे? क्या था? मुझे ये बोलना है IP प्लस GIG। GIG 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो IG क्या माना आपने? अगर बीस को बैलेंस करना है तो IG 0 होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I1P। सो देयरफॉर I1P, दूसरा तो क्या हो जाएगा? IG वाला टर्म 0 हो जाएगा। माइनस क्या था? I2R माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इसको ले लिया, चलो इसको मान लिया पहला इक्वेशन मान लो। इसको मान लो पहला इक्वेशन माना, इसको सेकंड माना था। अब इसको क्या मान लेना है? इसको मैं मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन, है ना। ऐड कितना और क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा I1Q फिर IG वाला 0 दे देगा, फिर I2S, यहाँ पे भी IG है 0 देगा, ये भी IG है 0 दे देगा क्योंकि IG 0 बना ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। तो माइनस I2S क्या आएगा? माइनस I2S इज इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन। समझ आया नहीं आया? आगे क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कैसे करोगे बेटा? ऐड कर देना है। ऐड करने से नहीं, डिवाइड करना होगा। मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ऐसे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 1 and 2, सॉरी 3 and 4।
मैं क्या बोल सकता हूं, इसको राइट साइड लेके जाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पी आई पी बाई आई क्यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आई टू आर बाई आई टू एस। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। क्या कंडीशन बना था जो हमने प्रूफ करना था, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया।